हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट, यहाँ पर ए सी लिखा हुआ है, ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज सी। मतलब एक रेक्टेंगल है हमारा। देखो मैं फिगर यहाँ बना चुका हूँ, एक एक करके सारे फिगर को समझते हैं। तो ए बी सी डी मैंने जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा मैंने, और ए बी सी डी मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पर बना दिया, ठीक है, जिसके डायगोनल जो ए सी हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल ए और एंगल सी को, राइट। तो यहाँ पर देखो ए सी हमारा डायगोनल है रेक्टेंगल ए बी सी डी का, ए सी इज आवर डायगोनल जो कि एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एंगल 1 जो होगा एंगल 2 वही होगा, एंगल 3 जो होगा एंगल 4 यही होगा। अगर ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए और एंगल सी को, तो हम ये इसको यहाँ पर मैंने एंगल 1 इसको एंगल 2 दे दिया है, यहाँ पर एंगल 3 एंगल 4 दे दिया है। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होना चाहिए और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ए सी ने क्या किया है, एंगल ए और एंगल सी को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है, राइट। अच्छा, फिर हमें क्या बोला गया है, सो दैट कि ए बी सी डी इज स्क्वायर। शो करो कि ए बी सी डी आपका स्क्वायर है। और फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट, प्रूव दैट डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज डी। उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, पहले इस फिगर को समझो, उसके बाद हम सेकंड बिट के लिए मैंने फिगर बनाया है, बिट नंबर 1 एंड दिस वन इज बिट नंबर 2। तो पहले बिट 1 को समझते हैं, फिर बिट 2 पे जाएंगे। तो बिट 1 आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या गिवन है। तो अब हम प्रूफ करेंगे, कैसे हम प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखो। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखो कि ए बी सी डी मेरा रेक्टेंगल है, ए बी इक्वल टू डी सी। अच्छा, और एक भी चीज़ यहाँ पर कि अगर हमारा ए बी सी डी जो रेक्टेंगल है, इसका मतलब क्या हम समझते हैं, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो ए बी का ऑपोजिट साइड क्या है, डी सी। इसका मतलब ए बी बराबर डी सी है और बी सी बराबर ए डी है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक साइन भी दे दिया, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर दिया, फिर यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो। इसका मतलब ए बी बराबर है डी सी के साथ और बी सी बराबर है ए डी के साथ। ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखो सारे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ए बी सी रेक्टेंगल ये बराबर है, फिर डायगोनल जो ए सी बाइसेक्ट किया एंगल ए एज वेल एज सी। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जो अभी आपको यहाँ पर समझाया था मैंने अभी, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ व्हाट, ए बी सी डी इज स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है वो स्क्वायर है, ए बी सी डी हमारा स्क्वायर है। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सभी साइड को इक्वल प्रूफ कर देंगे। हम प्रूफ कर देंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर दिस वन सी डी एंड सी डी बराबर ए डी। हम चारों जो साइड यहाँ पर है इसको हम इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, टू प्रूफ ए बी सी डी इज स्क्वायर एंड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। अगर हम ये कर देते हैं तो ए बी सी डी हमारा स्क्वायर बन जाएगा, राइट। आते हैं प्रूफ सेक्शन पे। ये बिट 2 का मैंने 2 प्रूफ लिखा है, इसको हम बाद में बात करेंगे। अब हम प्रूफ सेक्शन पे आते हैं। तो पहले आपको समझा दो, फिर स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। तो पहले समझ लो क्या मैं किया हूँ। ये रहा आपका फिगर। तो अब हमें आप समझ चुके हो आपको क्या करना है। तो अब कौन से 2 ट्रायंगल लेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल जो नेमिंग है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये ट्रायंगल मैंने लिया हुआ है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, नेमिंग ठीक से लेना है आपको। अगर ए से शुरू कर रहे हो तो ए बी सी, अब यहाँ शुरू करके इधर आए फिर इधर आए, इसलिए आपको फिर यहीं से शुरू करना पड़ेगा, ए डी सी, ठीक है। इधर से इधर गए फिर इधर से इधर आना पड़ेगा। नेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ए बी सी ट्रायंगल लिया मैंने और ट्रायंगल लिया ए डी सी। ये नेमिंग के थ्रू ही आप जान पाओगे कौन सा साइड कौन सा मतलब उसका कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ए बी सी मैंने लिया, फिर ए डी सी मैंने ट्रायंगल लिया। अब नेमिंग को देखते हुए बोलो कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखना, हमारे इस चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, जो यहाँ पर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा। अब यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि एंगल 1 जो है वो तो एंगल 4 के साथ होना चाहिए इक्वल। उसका मतलब एंगल 1 मतलब ट्रायंगल ए बी सी का एंगल 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा किसके साथ, मतलब ए डी सी का इस वाले एंगल के साथ। बट ऐसा नहीं है, एंगल 1 के साथ एंगल 2 होगा। कैसे ना, देखो आपने एंगल 1 चूज़ किया, इसका नेमिंग क्या है, ध्यान से देखो, बी ए सी है ना। अब फिगर में देखो, मतलब जो नेमिंग जो आप लिखे वो देखो। फिगर में तो आपने देखा अभी कि मैंने पूछा एंगल 1 का नेमिंग क्या है, तब बोलोगे बी ए सी, राइट। अब तो यहाँ पर सिलेक्शन कर लो बी ए सी कौन है नेमिंग में, बी पहले आप बीच में आए फिर इधर आए फिर इधर आए। तो बी ए सी यहाँ से शुरू किए फिर इधर इधर गए, लेफ्ट एंड राइट, बीच में से शुरू किए लेफ्ट को राइट को गए, तब इसका नेमिंग बना एंगल 1 का बी ए सी, राइट। तो उसी तरह इसी ट्रायंगल में भी होगा। तो क्या शुरू करोगे, बीच में से शुरू करोगे, लेफ्ट को जाओगे फिर राइट को जाओगे, तो एंगल डी ए सी होना चाहिए। तो देखो आप खुद ही देखो कि एंगल 1 का रेस्पेक्टिव एंगल जो है नेक्स्ट जो कौन है कॉरस्पॉन्डिंग, डी ए सी, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। तो डी ए सी तो यही हुआ ना,
ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना। एंगल 1 अगर आपने चूज़ किया तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा ट्रायंगल का जो हम एंगल देखेंगे वो एंगल 2 ही होगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा है, तो ये दो ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, एंड AC जो है आपका कॉमन पोर्शन देख सकते हो, AC इज अवर कॉमन पोर्शन, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर है। तो ये देखो ये दो ट्रायंगल के अंदर हमने प्रूफ कर दिया कि भाई ट्रायंगल ABC का एंगल 1 बराबर है ट्रायंगल ADC का एंगल 2 के साथ। ऐसे समझो, ऐसे चीज़ों को समझा जाता है। ट्रायंगल ABC का एंगल C बराबर है ट्रायंगल ADC का एंगल AC के साथ, जो साइड AC के साथ, ये साइड है, ठीक है। फिर बोलेंगे हम ट्रायंगल ABC का एंगल 3 बराबर है ट्रायंगल ADC का एंगल 4 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे गिवन है, जो क्वेश्चन में पहले से जो हम दिखा दिया है, हमने गिवन पार्ट में दिखा दिया ये चीज़ें। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के साथ। बाय कौन सा कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हुआ, एंगल और एक साइड, तो दो एंगल और उसके इंक्लूडेड साइड। तो हम बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल से ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब जैसे ही हमारा ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है, ध्यान से इस नेमिंग के थ्रू ही आप सिंप्लिसिटी देखोगे। अब किसको आपको इक्वल करना है, देखो ध्यान से। अब हम क्या कर देंगे, जैसे ये दो ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, मैंने अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा कि जो AB जो साइड है ना, मैं BC के साथ इक्वल कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या किया देखो, पहले से मुझे ऑलरेडी क्या पता है, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो आप, पहले से मुझे ये पता है भी AB जो बराबर है CD के साथ, ये फिर DC लिखो, एक ही बात है। AB बराबर है CD के साथ आपका, ठीक है। फिर BC बराबर, ये पहले से हमें गिवन है, BC बराबर जो है और AD के साथ इक्वल है। तो ये चीज़ तो पहले से मुझे क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो हमें अब ये दो ट्रायंगल जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, अब इसके सिंप्लिसिटी का रिजल्ट क्या हो सकता है। जैसे हमारा जो गिवन कंडीशन है, जो हमें प्रूफ करना है कि भाई सारे साइड हमें इक्वल प्रूफ करना है ना, उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, ध्यान से देखना। हम जो, अच्छा मैं ट्रायंगल भी लिख लेता, जो मैंने ऊपर अभी प्रूफ किया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट जो है हमारा ट्रायंगल ADC के साथ मेरा कॉन्ग्रुएंट था, यहाँ पर आपको दिखाया मैंने मेन जो फेयर कॉपी में। अब इसको यहाँ पर नेमिंग के थ्रू हम जानेंगे। देखो तो यहाँ पर मैंने देखा, तो AB को मैं इक्वल कर दूंगा। देखो AB को पकड़ो, A और B को मैंने यहाँ पकड़ा। AB जो साइड होगा वो किसके साथ इक्वल होगा, AD के साथ इक्वल होगा। नेमिंग के थ्रू देखो, AB का जो साइड है वो किसके साथ इक्वल मैं कर दूंगा, AD के साथ इक्वल कर सकता हूँ, ये सिंप्लिसिटी का रूल। तो AB बराबर मैंने AD कर दिया, यहाँ पर मैंने लगाया सिंप्लिसिटी, ठीक है। फिर दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखो BC को, देखो B और C मैंने पकड़ा था, इधर भी DC, तो इसका क्या होगा, DC होगा। तो BC का क्या होगा, DC होगा। देखो फिगर में आप देखो, BC का DC बोलो या फिर CD बोलो, मैं यहाँ पर CD ही लिख देता हूँ, BC बराबर CD। तो ये दो चीज़ मैंने सिंप्लिसिटी से प्रूव की, यहाँ पर भी सिंप्लिसिटी। देखो ये दो चीज़ें मुझे अभी बताया यहाँ पर रफ में या फेयर में भी मैंने लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पर मैंने गिवन मतलब यहाँ पर लिख दिया AB बराबर AD और BC बराबर CD, सिंप्लिसिटी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो ये भी अभी जो यहाँ पर दो इक्वेशन हमें मिला है, और पहले से हमें जो क्वेश्चन में गिवन था, ये चीज़ें देखो यहाँ पर चीज़ देखो, समझ में आ जाएगा। ये अभी मैंने आपको दिखाया, इक्वेशन 1 इसको ले लो, इक्वेशन 2 ले लो, और जो पहले से क्वेश्चन में गिवन है हमें AB बराबर CD, फिर AD बराबर BC, ये जो गिवन है क्वेश्चन में, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो, राइट। तो ये इक्वेशन 1, 2, 3 से हमें ये मिला कि भाई ये सारे साइड हमारे रेक्टेंगल ABCD के इक्वल है। कैसे, ये चीज़ समझो यहाँ पर। तो मेरा रिजल्ट ये तो क्वेश्चन में पहले से गिवन था, और ये दो रिजल्ट मुझे अभी मिला जस्ट। तो ये चारों रिजल्ट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, AB इक्वल टू CD, ये जो पहले से रेक्टेंगल का जो गिवन था हमें। फिर हमें सिंप्लिसिटी से क्या मिला कि AB बराबर AD, और एक सिंप्लिसिटी से मुझे मिला BC बराबर CD। ये चार रिजल्ट आपको मिले ऐसे। अब इसको चारों को देखोगे ना, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ये वाला कि AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर AD। कैसे, देखो तो पहले मैं ध्यान से देखो, पहले मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई AB जो है वो बराबर होगा BC के साथ। कैसे ना, देखो अगर AB बराबर है CD, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर AB बराबर है CD और फिर मैंने कहा कि भाई CD बराबर है BC, तो मैं बोल सकता हूँ कि AB बराबर BC है, बोल सकता हूँ कि नहीं। अगर सिंपल से बात है, AB बराबर है CD के साथ और फिर CD बराबर BC के साथ, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई AB जो है वो बराबर होगा BC के साथ। तो AB इक्वल टू BC में लिख सकता हूँ। और अभी जैसे दिखाया कि ये दोनों इक्वल है CD के साथ, देखो AB भी CD है और BC भी CD है, तो मैं तीनों कैसे लिख सकता हूँ, AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD, राइट। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बचा कौन, अब आप देख सकते हो कि भाई जो BC है वो AD के बराबर है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि BC बराबर AD, यहाँ पर एक साथ सबको लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रिजल्ट आया है। तो यही चीज़ आपको इतना एग्जाम में दिखाना नहीं है, बस रेफर कर दो कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 से हमें ये रिजल्ट मिला। देखो मैंने वही लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 वी गेट दिस, सो ABCD इज ए स्क्वायर। तो ABCD हमारा स्क्वायर बन गया।
तो पहला वाला बिट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं दूसरे वाले बिट पे। दूसरा वाला जो बिट हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे देख सकते हो ये फिगर दूसरे वाले फिगर का है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है 2 फिगर मैंने क्यों बनाया। देखो एक्चुअली क्या होगा, पहले इसको समझ लो, फिर हम बात करेंगे कि ये 2 फिगर मैंने क्यों बनाया है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले से पता है भी ABCD हमारा, अब देखो ये स्क्वायर बन चुका है, क्योंकि बिट नंबर 1 में हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ABCD इज स्क्वायर। तब हम क्या करेंगे और एक फिगर बनाएंगे ABCD इज स्क्वायर, जिसके सारे साइड हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया ना कि भाई ABCD हमारा स्क्वायर है। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन में गिवन है बिट नंबर 2 में कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एज वेल एज D। अब चाहो तो 2 फिगर भी एग्जाम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज D। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि भाई जब डायगोनल जो BD है वो एंगल B को और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हम ये प्रूफ कर देंगे भाई एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा प्रूव हो जाएगा दैट डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज D। ठीक है, तो हम ये प्रूफ कर देंगे, क्योंकि ये दोनों के इक्वल दिखाओगे। अगर मान लो BD का बाइसेक्ट, BD जो है हमारा डायगोनल है, अगर इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट करता है तो क्या होना चाहिए रिजल्ट। जब बाइसेक्ट क्या करते हैं कि एंगल को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। अगर BD डायगोनल एंगल होल एंगल B को बाइसेक्ट करेगा तो उसको 2 टुकड़ों में बांट देगा। तो एंगल 5 बराबर एंगल 6 होना चाहिए और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 होना चाहिए। ठीक है, अगर BD डायगोनल अगर बाइसेक्ट करता है B और C को, ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि एंगल 5 बराबर एंगल 6 है और एंगल 8 बराबर एंगल 7 है, फिर 7 बराबर एंगल 8, कुछ भी कर दो। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 दिखाना से इसका मतलब ये होता है कि भाई BD ने तब इसको बाइसेक्ट किया होगा। ठीक है, और 7 इक्वल टू एंगल 8 दिखाने का मतलब ये है कि यस तो BD ने एंगल D को भी बाइसेक्ट किया होगा, इसलिए दोनों बराबर आए। तो हमें बस ये बराबर दिखाना है कि एंगल 5 बराबर एंगल 6 एंड एंगल 7 बराबर एंगल 8। ओके, समझ में आ रहा है चीज़ों। अच्छा, अब यहाँ तक तो ये समझ में आ गया आपको। अब दूसरे बिट में यहाँ पे किया हूँ, यहाँ पर देख लो। तो पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल 2 ट्रायंगल को हम पकड़ेंगे। इन ट्रायंगल ABD, ये 2 ट्रायंगल मैंने कंसिडर किया, A से शुरू किया। अब देखो ट्रायंगल का सिलेक्शन कैसे करना है। A से शुरू करो, तो यहाँ से मतलब शुरू किए तो A से इधर गए ABD, तो आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा A से B के, फिर उसके बाद CBD, आपको इस तरह जाना होगा। ये 2 ट्रायंगल का सिलेक्शन का नेमिंग ऐसा करना है आपको। ठीक है, कहीं से भी लो, बट उसका डायरेक्शन जो इधर से आप किधर आ रहे हो, ठीक है, इधर से आप लेफ्ट की तरफ आ रहे हो, इधर से आप राइट की तरफ आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो ABD एंड फिर C से शुरू करना पड़ेगा CBD। तो ये 2 ट्रायंगल मैंने लिया। अब इस ट्रायंगल में ही सब सारा कुछ छुपा हुआ है आपका। कैसे ना, देखो ट्रायंगल में से क्या है, देखो हम जान सकते हैं कि भाई देखो AB जो है, यहाँ पर देखो AB को देखो A और B, पहला और दूसरा, फिर यहाँ पर भी पहला दूसरा ही होगा, तो AB बराबर BC होगा। इसको मैंने CB लिखा है, CB यहाँ पर है बट BC आप लिख सकते हो। तो साइड्स ऑफ द स्क्वायर ये इक्वल क्यों है, इसका रीज़न भी आप यहाँ पर देखो कि AB जो है वो बराबर क्यों होगा आपका, जो AB जो है वो BC के साथ क्यों इक्वल है, क्योंकि ये ABCD हमारा स्क्वायर है। हमने प्रूफ किया है पहला बिट में कि ABCD इज स्क्वायर। अब ABCD आपका रेक्टेंगल नहीं रहा, वो स्क्वायर बन गया है। अब आते हैं दूसरे बिट पे, फिर यहाँ पर AD जो है वो बराबर होगा किसके साथ, जो AD है, यहाँ पर देखो AD मतलब कम, पहला और तीसरा, तो AD जो होगा वो इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेट कौन सा होगा, A और D मैंने लिया, तो इसका भी C और भी D लेना पड़ेगा आपको, पहला और तीसरा। तो AD जो बराबर होगा CD के साथ होगा। दिस इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, फिगर में देखो अब AD जो है वो CD के साथ इक्वल होगा, क्योंकि ये इक्वल है साइड्स ऑफ द स्क्वायर। और जो BD है वो हमारा कॉमन पोर्शन है, BD जो है क्या है, हमारा कॉमन पार्ट है। समझ में आ गया, BD जो है कॉमन पार्ट। तो तीनों चीज़ों से आपको ये प्रूफ हो जाता है कि हमारा जो ट्रायंगल ABD है वो ट्रायंगल CBD के साथ क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कौन सा कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा, बाय SSS कंडीशन। तो SSS कंडीशन से हमें दिखा दिया कि भाई ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब हम क्या करेंगे, एंगल 5 बराबर एंगल 6 का होगा, ये पहले मैंने समझा चुका है। पहले एंगल 5 का मैंने सिलेक्शन किया, तो इसका नेमिंग क्या होगा बताओ, ABD। फिगर में देखो, इस मतलब यहाँ पर जो ट्रायंगल आपने प्रूफ किया ना उसको देखो, हमने क्या एंगल 5 को सिलेक्ट किया, इसका नेमिंग क्या है, ABD। तो यहाँ पर ABD ऐसे आता है, जैसे यहाँ पे CBD भी आएगा, एंगल CBD, तो CBD कौन सा, यही होगा। ठीक है, ये पहले भी समझा दिया है कैसे सिलेक्शन करना होता है, कैसे जानोगे भाई ये वाला एंगल का यही होगा इक्वल। तो एंगल 5 बराबर एंगल 6 है, इसका हो गया आपका CPCT, क्योंकि ये आपने CPCT से प्रूफ कर दिया। फिर एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ये भी आपने CPCT से प्रूफ कर दिया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 लिया, इसको 5 लिया। तो हमें इक्वेशन नंबर 4 और 5 से क्या मिला कि यस हमने प्रूफ कर दिया कि भाई एंगल 5 बराबर एंगल 6 और एंगल 7 बराबर एंगल 8। तो हमने ये दिखा दिया कि भाई ये डायगोनल जो है हमारा BD वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B एंड एंगल, जो डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D एज वेल। ठीक है, तो इससे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर फिनिश हो गया। तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9।
ठीक है। और बहुत जल्दी चैप्टर खत्म होके साइड बाय साइड आपका सर्कल भी चलेगा। 8.1 खत्म होने के बाद आपका सर्कल स्टार्ट हो जाएगा और 8.2 भी चलेगा, साइड बाय साइड सर्कल भी आपका कंटिन्यू चलेगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ओके, बाय। अच्छा बच्चों, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि 2 फिगर का, सॉरी इसमें ये 2 फिगर मैंने बनाया। आप चाहो तो एग्जाम में 2 फिगर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तो बोलूँगा कॉम्बाइन ऐसे बनाओ। इन दोनों फिगर का कॉम्बाइन पार्ट ये है। यहाँ पर आपको साइड, आप बोलोगे यहाँ से रेक्टेंगल का तो यहाँ पर ऐसा सीन था, फिर स्क्वायर का भी अलग ऐसा था, तो आप यहाँ पर कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, यहाँ पर कुछ बन देना बस। फिगर आप चाहो तो एक भी बना सकते हो, मैं सुन लो जो बता रहा हूँ, एक फिगर बना सकते हो, दोनों कंबाइन कर दिया मैंने फिगर को, या फिर आप अलग अलग भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं। इसको बिट 1 दे देना, इसको बिट 2 दे देना, क्लियर है, ठीक है। या फिर कंबाइन भी बना सकते हो आप, आपकी मर्जी। चलो ठीक है, बाय।